नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आपको आज हम सिर दर्द के बारे में बताएंगे। सिर दर्द के प्रकार और उसके कारण, सिर दर्द कैसे ठीक किया जाए, उसके घरेलू उपचार योगा के द्वारा और कुछ पॉइंट्स के द्वारा। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। तो आज हम बात करते हैं सिर दर्द के बारे में। सिर दर्द के वैसे तो बहुत प्रकार हैं, कुछ मुख्य प्रकार हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमें पता है कि आपको भी पता है कि सिर दर्द या कोई भी रोग के सभी मेन 3 कारण होते हैं: वात, कफ और पित्त। ये 3 मुख्य कारण होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे रीजन हैं सिर दर्द के। पहले तो वात, कफ, पित्त अगर हमारे बॉडी में डिसबैलेंस हो रहा है तो हमें सिर दर्द की प्रॉब्लम रहेगी। उसके अलावा भी प्रदूषण है या आँखों में कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसकी कमी की वजह से भी सिर में दर्द होता है। कान में, दांत में भी दर्द होता है तो भी सिर दर्द का कारण होता है। या फिर कोई ज़्यादा धूम्रपान करने की वजह से भी सिर में दर्द होते हैं। तो ऐसे हैं रीजन। हम बताएंगे कि बात से क्यों होगा। जैसे आप कैसे समझ सकते हो कि आपको बात की प्रॉब्लम है, कि पित्त की प्रॉब्लम है, कि कफ की प्रॉब्लम है। तो उसका हम लक्षण बताएंगे आपको, जिससे आप अपना इलाज समझ जाएंगे, अपना खुद का इलाज खुद से कर लेंगे। बात की प्रॉब्लम, जिन लोगों का पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है उनकी बॉडी में सबसे अधिक गैस बनता है। तो गैस जब बनेगा तो कभी कभी गैस ऊपर की तरफ चढ़ता है। सीने में अगर चढ़ेगा तो सीना में दर्द होता है, सिर पे चढ़ जाएगा तो सिर में बहुत भयंकर दर्द होता है गैस के कारण। तो उसका यही सलूशन हम देंगे कि आप अपने ऐसा भोजन करिए जिससे कि आपका पेट साफ़ रहे, आपको गैस ना बने। और अगर गैस थोड़ा बहुत बन भी रहा है तो उसको घरेलू कुछ टिप्स होते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था, जिसके वजह से जिससे आप अपने गैस को ठीक कर सकते हैं। ये तो हुआ गैस का, जिसकी वजह से सिर में दर्द होता है। दूसरा है पित्त की प्रॉब्लम। पित्त कैसे हमें पता चलेगा कि हमें पित्त बन रहा है? पित्त का लक्षण है जैसे कि आपके सीने में जलन, पेट में जलन, कच्ची डकार आना, और कभी कभी चमड़े में भी जलन होता है और पेशाब में भी जलन होगा। ये पित्त के लक्षण हैं। तो पित्त जब हमारे सिर पे चढ़ जाता है, जो पित्त की जो रस होते हैं बॉडी में ज़्यादा बनने लगेंगे, तो हमारे जब सिर पे चढ़ता है तो सिर में बहुत भयंकर दर्द होता है पित्त की वजह से। उसके लिए हमें यही है कि किसी भी तरीके से हमें पेशेंट को उल्टी कराना चाहिए। उसको नमक पानी पिला के या फिर कुछ ऐसा कड़वा चीज़ जो कि उसको पसंद ना हो उसको पिला के उसको उल्टी कराना चाहिए। अगर हम उल्टी करवा दे रहे हैं तो पित्त का जो दर्द होता है सिर का वो उसमें आराम मिलेगा। अब आगे गैस हो गया, पित्त हो गया। अब बात करते हैं कफ का। कफ, सर्दी जुकाम होता है या मौसम चेंज जब होता है तो कफ की प्रॉब्लम बन जाती है। कफ सीने में बन जाता है, फेफड़ों में, गले में, नाक में, सिर पे। तो जब कफ की प्रॉब्लम आपको बनी है सर्दी जुकाम के वजह से, तो उसमें यही करना है कि आपको काढ़ा लेना है, गरम गरम काढ़ा लीजिए। तुलसी, अदरक, काली मिर्च, सौंठ और दालचीनी, ये सब का मिश्रण करके उसका काढ़ा बना के, चाय बना के उसको पीजिए। इसके अलावा गिलोय का है, गिलोय को भी पका के उसका काढ़ा बना के पी सकते हैं। तो हमें सर्दी जुकाम में, कफ में बहुत रिलीज होगा, आराम मिलेगा। और उसके अलावा सरसों का तेल सोते समय नाक में डालना है और सिर को इस तरीके से पेट के नीचे लटका के सोना है, जिससे कि सरसों का तेल ऊपर तक जाए, जिससे कि फिर आपका कफ धीरे धीरे ख़त्म हो, तो सिर के दर्द में उससे राहत मिलती है। उसके अलावा माइग्रेन आपने सुना होगा। माइग्रेन ऐसा सिर दर्द है जो कि आधे सिर में होता है। अगर जिस तरफ आपको दर्द हो रहा है उस तरफ आपको सरसों का तेल डालना है। अगर इस साइड हो तो इस नाक में डालना है, इस साइड होगा तो इस नाक में डालना है। तो
तो उससे भी माइग्रेन में बहुत राहत मिलता है। इसके अलावा ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा मोबाइल देखना, कंप्यूटर लैपटॉप का ज़्यादा प्रयोग करना, ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन के सामने रहने से भी सिर में दर्द होने लगता है। तो उसमें यही है कि हम कम से कम इनका उपयोग करें जितना ज़रूरत है, और एक दूरी बना के यूज करें, ज़्यादा नज़दीक से नहीं। उसकी लाइट कम कर दें तो उससे हमें राहत मिलेगी। उसके अलावा किसी लोग को बहुत ज़्यादा धूप, ज़्यादा रोशनी से भी सिर में दर्द होने लगता है, ज़्यादा शोर शराबा से भी दर्द होने लगता है, ज़्यादा प्रदूषण से भी दर्द होने लगता है, और धूम्रपान करने वाले धुआं के संपर्क में आने से भी दर्द होता है। तो हम यही कहेंगे कि अगर हमें ज़्यादा तेज़ धूप में जाने से हो रहा है तो हमें कम से कम धूप में जाएं, या फिर हमारे सिर पे कुछ ऐसा रख लें जिससे सीधे सीधे सिर पे धूप न लगे। ज़्यादा लाइट से हो रहा है तो लाइट के लिए, उसके लिए हम चश्मा का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा भी हम कोशिश करें कि कम लाइट में हम रहें, या ज़्यादा शोर शराबा जहाँ हो रहा है वहाँ पे ना रहें, नशा पत्ती से हम बचे रहें। इस सब से हम आसानी तरीके से हम सिर दर्द को कम कर सकते हैं। उसके अलावा हम आपको कुछ योगा, कुछ पॉइंट्स बताएंगे जिससे आपको तुरंत राहत मिलेगा सिर दर्द में। जैसे कि अगर आपको भयंकर दर्द हो रहा है तो तेल का मसाज, तेल का ऐसा मसाज कीजिए, जो ऐसा तेल लीजिए जो कि शुद्ध तेल हो, सरसों का, तिल का, बादाम का, या फिर कोई ठंडा तेल। सिर को अच्छे से मसाज कीजिए, और सिर को मसाज करते समय कुछ पॉइंट का ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको सिर को मसाज करना है तो इस तरीके से यहाँ बीच में आपको करना है। उसके बाद यहाँ पे दबाना है, यहाँ पे दबाना है कान के पीछे, और इसको कान को खींचना है। उसके अलावा पीछे बीचों बीच जो गले का हड्डी होता है, बीचों बीच पीछे साइड, यहाँ पे भी टिप करना है। फिंगर में यहाँ पे दबाना है, और ये इस उंगली में जिसमें रिंग पहनते हैं, ऐसे दोनों उंगलियों में आपको दबाव डालना है। ये तो हो गए पॉइंट्स जो कि एक्टिव हो जाएंगे तो आपके सिर दर्द में तुरंत राहत मिलेगा। उसके अलावा योगा में आपको प्राणायाम करना है। ये होता है जो सीधे कनेक्ट होता है माइंड से, तो ये इनको ऐसे ओम करके बैठना है, हल्ती पल्थी लगा के लंबी लंबी सांस को लेना है, रोकना है, धीरे धीरे छोड़ना है, बहुत कंफर्टेबल तरीके से। अगर ओम नहीं भी कर रहे हैं तो भी हम इसको ऐसे ऐसे दबा सकते हैं, लेट के लंबी लंबी सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, तो आपको सिर में बहुत आराम मिलेगा। यहाँ से सीधा यहाँ पे संपर्क होता है। जब आप ऐसे ऐसे करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ दबाव होता है। इस तरीके से सिर में बहुत आराम मिलेगा। उसके अलावा योगा में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करिए, सर्वासन करिए, शीर्षासन करिए। ये सिर के दर्द में बहुत लाभप्रद है। और जिसके दांत में कोई प्रॉब्लम हो रही है, दांत की वजह से या आँख की वजह से भी या कान की वजह से भी सिर में दर्द है, तो उसको डॉक्टर को दिखाइए। अगर आँख में प्रॉब्लम है तो उसके लिए चश्मा लगाइए, और अगर कान में प्रॉब्लम है तो उसका कान में या फिर नाक में, ये सब जो प्रॉब्लम है तो ENT डॉक्टर को दिखा के आप उसका इलाज कर सकते हैं। इन सब रीजन से भी सिर में दर्द होता है। तो खाना हम यही बताएंगे कि आप ऐसा संतुलित भोजन करिए जिसमें अंकुरित चीज़ें हों, फल हों, साग सब्जी का मात्रा ज़्यादा हो, दूध दही, ये सारी चीज़ें हों। जिसको गैस बनती है, दूध न लेके दही ले, माठा ले। तो जैसा आपका शरीर है, वात, पित्त और कफ का, उसी हिसाब से आपको भोजन लेना चाहिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। इन सब चीज़ों के द्वारा हम अपने सिर को बहुत आराम महसूस करा सकते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि वो पढ़ते समय उनके सिर में बहुत दर्द होता है, तो उनको क्या करना है, बादाम, रात में अखरोट और बादाम को भिगो लेना है। 4 बादाम ले लीजिए और 4 अखरोट लीजिए, रात में भिगो के उसको रखिए, और सुबह उसको पीस के दूध में उबाल के पी लीजिए, या फिर दूध नहीं है तो फिर पानी में भी। उनको बहुत लाभ मिलेगा।
और उनका धीरे धीरे जो आँख की वजह से, जो पढ़ाई की वजह से जो आँख में कमज़ोरी आ रही है उनको, या सिर दर्द में थोड़ा सिर दर्द तनाव की वजह से हो रहा है, उसमें उनको बहुत राहत मिलेगा। बादाम इसमें बहुत लाभकारी है। बादाम का तेल भी मसाज करें और बादाम खिलाएं भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, सिर दर्द में बहुत राहत देंगी। देखिए हम तो यही मानते हैं, और बहुत बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी मानते हैं कि सारे रोगों का इलाज हमारे शरीर में खुद है, बस हम उसको समझ नहीं पाते, हमें जानकारी नहीं होती। अगर हम सही सिस्टम से रहते हैं तो हम अपने रोगों का इलाज खुद कर सकते हैं, हमें कहीं बाहर से दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। योगा आप रोज़ करिए, संतुलित भोजन रोज़ लीजिए, आप देखेंगे कि आप एकदम स्वस्थ हैं। सिर दर्द क्या, कोई भी दर्द आपको परेशान नहीं करेगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।